मेरी पत्नी को इंडिया जाना था। कहने लगी वहां बहुत गर्मी है, पहले एसी लगवा लो। एसी लग भी गया, लेकिन सच पूछो तो गर्मी सिर्फ मौसम में नहीं थी, जिंदगी में भी बहुत थी। जब गेहूं कटती थी मैं बहुत छोटा था। उसी समय पिताजी का हाथ मशीन में आ गया था। घर में पहले ही बड़ा बंटवारा हुआ था। ट्रैक्टर की किश्तें, थोड़ी सी जमीन, जिम्मेदारियां, यही सब हिस्से में आया था। ऊपर से हम छोटे छोटे बच्चे और पिता का एक हाथ लगभग बेकार हो गया। इतना बड़ा संघर्ष, वो भी एक हाथ के सहारे। ये सोचकर पिताजी की आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन मां ने सिर्फ इतना कहा, चल उठ, बता क्या करना है, हाथ मेरा भी लग जाएगा। बस वहीं से घर संभलना शुरू हुआ। जब कोई औरत परिवार में अपना असली रोल समझ लेती है, तब घर के 90% मसले वहीं खत्म हो जाते हैं। मां ने चुन्नी सिर पर रखी, फिर कमर में बांध ली, पशु बढ़ा लिए, थोड़ी सी बरानी जमीन थी उसे भी खेती के लिए तैयार किया, और संघर्ष शुरू हो गया। सुबह तड़के हट जाना, हम बच्चों के उठने से पहले ही पशुओं को चारा पानी देकर बांध देना। उस समय भूसे की गांठें मशीनों से नहीं, हाथों से बनती थीं। 3 किल्ले की तूड़ी उठाकर खत्ते से शट तक पहुंचानी। कभी कोई आदमी साथ नहीं होता था। एक गांठ उठाने के लिए मां को जगाना पड़ता, दूसरी पिताजी अकेले उठाने की कोशिश करते। फिर उसे खोलना, फैलाना, वापस जाना, यही काम 3-3, 4-4 दिन चलता रहता। उस समय बिजली भी सिर्फ मोटरों के लिए आती थी। रात को बच्चों को पंखा झलना, दिन में खेत और घर का काम। गर्मी हो, ठंड हो, बीमारी हो, घर रुकता नहीं था। रिश्तेदार घर आ जाएं तो उनके उठने से पहले ही पशु संभाले जा चुके होते। लोग कहते ये दोनों कभी थकते नहीं क्या? खैर, हम पढ़ लिख गए, हमारे संघर्ष बदल गए। लेकिन मां पिछले 30 सालों से आज भी उसी समय उठती है, आज भी पशुओं का काम खुद करती है। कहीं जाना हो तो आज भी मन घबराता है। कल ही बात हो रही थी, हमने कहा चलो कहीं घूम आते हैं। मां बोली अभी नहीं जाया जाता। मैंने पूछा क्यों? कहने लगी तुम्हें पता नहीं, हमारे समय में लोग पशु खोलकर कुएं तक ले जाते थे। उनके गले में एक भाव बंध जाता था कि भागना नहीं है, बस चलते रहना है। फिर थोड़ी देर चुप रहकर बोली, मेरे गले में भी वही भाव अभी तक पड़ा हुआ है। उसकी ये बात सुनकर मन भर आया। 30 साल, कितनी गर्मियां, कितनी सर्दियां, कितनी बीमारियां निकली होंगी, लेकिन वो कभी रुकी नहीं। लोग कहते हैं डिसिप्लिन रखो, पर सच ये है कि वो डिसिप्लिन नहीं था, मजबूरी थी। और जो मजबूरी इंसान को हर हाल में खड़ा रखे, वही असली अनुशासन बन जाती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही भावुक और दिल छू लेने वाली कहानियों का न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कहानियां लाने की हिम्मत देता है।